जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आ गए हैं सामने आपके एक और नया ब्लॉग लेकर। तो आज तारीख है 10 मार्च और वार है सोमवार। मेरा फास्ट है। तो आज हमारे कान्हा जी से शुरुआत हो रही है ब्लॉग की, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा लेट उठी थी। 5 बजे उठती हूँ, 5:30 बजे उठी थी। बच्चे अभी लेटे हुए थे तो सोचा कि नहा धोकर पहले अपनी पूजा पाठ ही कर लेते हैं, फिर एक साथ ही चाय पी लेंगे। तो जी आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्लॉग पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो जी चलिए आगे चलते हैं। केशव को मैंने उठा दिया है और उसे बिठा दिया है, उसे नहलाऊंगी। उससे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। हल्की हल्की सी झाड़ू ही लगानी है, क्योंकि कूड़ा वगैरह तो होता नहीं है, लेकिन ये कहते हैं ना कि सुबह बासी झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है। तो बस वही बड़ा काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि सारा काम करने के बाद दोबारा से झाड़ू लगेगी तब ही पोछा लग पाएगा। इतना जल्दी तो होता नहीं है, क्योंकि सारा दिन काम करते करते थक जाते हैं और रात 4 बजे उठकर करें भी क्या। तो इस वजह से मैं 5 बजे ही उठती हूँ और झाड़ू पोछा फिर बाद में होता है। अभी तो बस ही झाड़ू जो बोलते हैं वो मैं कर रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद अपना नहाना धोने का बच्चे करेंगे। मेरा तो नहाना धोना आज हो ही चुका है, क्योंकि सोमवार का फास्ट है। तो मैं अब वो जब तक अपना करेंगे तब तक मैं लड्डू गोपाल को नहला दूँगी और फिर साथ ही अपनी चाय बना लूँगी। तो जी झाड़ू वगैरह का काम सारा निपटा कर मैं आ गई हूँ अपने केशव को लेकर नहलाने के लिए। और ये अभी तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी ही चल रही है 2-4 दिन से, तो इसकी ड्रेस मैं बना ही नहीं पा रही। जैसे अभी गर्मी होने लगी है ना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है और मार्केट भी जाना नहीं हो पा रहा। इस वजह से जो है वही पहनाना पड़ता है। तो आज वैसे थोड़ी सी हवा सी चल रही थी हल्की हल्की, और जैसे कई बार बच्चे दिन में पंखा चला लेते हैं रात में भी, तो इतनी भी गर्मी नहीं आई है। तो मैं अभी इसे यही पहना रही हूँ। देखती हूँ टाइम लगता है तो ड्रेस एक एक कर भी तैयार करूँगी, तो भी गर्मियों की ड्रेस तैयार हो ही जाएगी। एक ही ड्रेस बनाई थी शिवरात्रि के दिन, तो डेली में तो वो पहना ही नहीं जाती है। तो जी हमने अपने लड्डू पेड़े को कर दिया है तैयार। अभी करेंगे अपनी पूजा आरती और मेरा व्रत जो है वो खुल जाएगा। फिर मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि चाय मैं बनाकर प्लाट में देकर आई थी और मेरी रखी ही रह गई थी। सोचा कि आज नहाकर ही पी लेंगे, क्योंकि उजाला हो ही गया था 6 बजे तक। और एक छोटी सी भूल के कारण सारा दिन मैं परेशान रही, और वो भूल थी ये। वीडियो में देखा तब मुझे तसल्ली हुई। मुझे ये लगा प्लाट में जब मैं काम निपटा कर गई तो मुझे पता लगा कि आज 11 है, और कहते हैं ना 11 को तुलसी माता में पानी नहीं देते हैं। तो इस वजह से मुझे ये ध्यान था कि मैं केशव को नहलाकर तुलसी माता पर ही जल चढ़ा कर आई हूँ, लेकिन नहीं। वीडियो देखने के बाद मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, लेकिन फिर दूसरी गलती मैंने कर दी। तो आज तो पता नहीं कैसा दिन था, एक के बाद एक भूल करती ही जा रही थी। तो अभी मेरा व्रत खोल लिया है मैंने, भोलेनाथ पर जल कर चढ़ा दिया है, दिया बाती कर दिया है, अपने केशव को नहला दिया है, दूध पिला दिया है, और अभी हो रही है बच्चों के दूध की तैयारी और मेरी चाय। तो मैं यहीं पर खड़ी होकर चाय पीऊँगी साइड में, और ये बच्चों का दूध भी साथ के साथ गर्म होता रहेगा। फिर ये है कि अपना फटाफट से काम निपट जाएगा, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है, काम 1-2 एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। दूसरी गलती से आपको मिलवाते हैं। तो दूसरी गलती मेरे हाथों में है। आज मेरा फास्ट है, और जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं जिस दिन व्रत रखती हूँ उस दिन कोशिश मेरी यही रहती है, पक्का नियम तो नहीं है लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैं लहसुन प्याज नहीं बनाऊं। लेकिन बच्चों ने झट से बोला और मैंने झट से हाँ कर दी। बिल्कुल मुझे याद नहीं आया, दिन में याद आया कि आज लहसुन, दिन में भी नहीं, जब मैं सब्ज़ी कट कर तड़का लगाने लगी थी ना, तब मुझे याद आया कि अरे आज तो मेरा फास्ट है और मैं प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। फिर ये है कि कट हो गई थी, ऐसा भी नहीं था कि सब्ज़ी घर में थी ही नहीं।
लेकिन बच्चों से पूछा, बच्चों ने हाँ कर दी और मेरे माइंड से एकदम से निकल गया कि फास्ट है तो तुझे लहसुन प्याज नहीं बनाना। लहसुन तो मैं रखती नहीं हूँ घर पे, लेकिन प्याज तो अच्छी ही लगती है खाने में। तो क्या हुआ कि मैंने फिर प्याज की सब्ज़ी बनाई और अपने गैस वगैरह को दोबारा से साफ़ करके फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि मुझे केशव को भी तो खिलाना था। तो जी कई बार होता है काम के चक्कर में हम भूल जाते हैं। तो जी चाय वगैरह पी, तब तक सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। तो मैंने एक्स्ट्रा सब्ज़ी कटोरी में निकाल ली है और इनके टिफ़िन पैक कर दिए हैं। अभी मैं इनको सबको साइड में करके यहाँ से थोड़ी सी करूँगी सफाई और फिर मैं बनाऊँगी खाना। और यहाँ पर बच्चों के साथ इसी बात को लेकर डिस्कशन चल रहा है कि अभी क्या किया जाए। बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने बोला करने तो सारे काम होते हैं, अभी करेंगे सफाई और फिर बनाएंगे खाना। तो झटपट से अपना थोड़ी सी फुर्ती दिखाई और सारे काम टाइम पर हो गए। तो जी भूल तो हर इंसानों से ही होती है, जानवर से तो होती नहीं है। लेकिन ये है कि पूरी बड़ी फैमिली है, अगर किसी का मन कर सकता है तो मैं किसी का हाथ पकड़ भी नहीं सकती। लेकिन बच्चे बोल रहे थे अगर, तो मुझे याद आ भी जाता तो मैं मना करती। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ही था बनाना, लेकिन याद ही नहीं था तो क्या कर सकते हैं। तो ये भी मेरी सफाई होने लगी है। तब इसके बाद मुझे किंसू की चोटी भी बनानी है और फिर करेंगे अपनी खाने की तैयारी। और ये बच्चे हैं ना, बच्चे नहीं जानते कि किसी भी काम को फैलाना कितना आसान होता है और समेटना कितना मुश्किल। तो अभी इसकी चोटी बना रही थी तो मैंने हालत देखी, बक्सा इन्होंने पूरा बिखेर दिया है। और दिल्ली में इतना टाइम कहाँ लगता है। तो मैं इसे यही बोल रही थी कि तू अपना बक्सा समेट कर देख कितना टाइम लगता है, तब शायद तुम्हें पता लगे कि मम्मी किस तरह से अरेंज रखती है घर को। टाइम लगता है भाई, हर काम को करने में अच्छे से करेंगे तो टाइम लगता है। और ऐसे ही यहाँ से उठा के वहाँ पटक दिया, वहाँ से उठा के यहाँ पटक दिया, तो कोई टाइम किसी चीज़ में नहीं लगता है। और अभी मेरी तबीयत सर्दियों से ही ख़राब ही रहने लगी है। इसी वजह के चलते भी हमने, कुछ कारण ये भी था भैंस बेचने का, और भी बहुत से कारण थे। तो जी अपने घर को देखकर ही हर काम किया जाता है। तो अभी ये मेरी दूसरी चाय बन गई थी। किंसू के पापा उठ गए थे तो मैंने बैठकर चाय पी ली थी। और बच्चे चले गए थे स्कूल में, उनका खाना बना दिया था, केशव को खिला दिया था, मेरा चाय पानी हो गया था। तो अभी उठा लेते हैं यहाँ से बिस्तरे, क्योंकि बच्चे नहीं जाते हैं तब तक बिस्तरे यहाँ पर लगे ही रहते हैं। तो यहाँ की सफाई कर रही हूँ, झाड़ू का काम तो हो ही गया था, यहाँ की सफाई कर रही हूँ। तो इधर उधर जो कपड़े रखे हुए हैं उनको अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। तो ये है कि क्लीनिंग मोस्टली हो ही जाएगी। और वैसे तो देखिए धूल मिट्टी उड़ती ही रहती है, खुला मकान है, चाहे कितनी सफाई कर लीजिए थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके अपना समेटते रहते हैं पूरा दिन, तभी घर घर लगता है। नहीं तो यहाँ पर बैठने का मन भी नहीं करता, क्योंकि मैं भी सिलाई करती हूँ, बच्चे भी आके थोड़ा बहुत क्राफ्ट वगैरह का काम करते हैं। तो वहाँ पे मैंने व्लॉग चलाया हुआ था, क्योंकि मुझे भी बुरी आदत लगी है व्लॉग देखने की। मैं किसी न किसी का देखती ही रहती हूँ, अच्छे लगते हैं वैसे। तो जी अभी हो गया है यहाँ का काम तो मेरा, और अभी देखेंगे इस कोने को, क्योंकि यहाँ पे मैंने कल स्टिचिंग का काम किया था ना, तो जल्दी जल्दी में उठा के ऐसे ही रख दिए थे। तो अभी इनको थोड़ा सा अरेंज करके समेट के रख दूँगी और फिर उसके बाद करूँगी मैं बाकी के काम।
वहाँ का काम निपटाने में मुझे 9:30 बज गए थे। अभी मैं आ गई थी प्लाट में। आने के बाद मैंने जैसे भैंसों को पानी पिला के बांध दिया था और किंसु के पापा भी आ गए हैं। आज ये कूड़ी भी घलवानी है, जैसे भैंसों का गोबर इकट्ठा हो गया है ना, तो ये भी डलवा के खेत में लेके आएंगे। 2-3 दिन से सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार ठंड की वजह से हमारी भैंस भी बीमार रही और जो ये कटिया है 2 से 2.5 साल की, इसको भी दस्त वगैरह लगे ही रहते हैं, तो इस वजह गोबर ना दूर तक फैल गया है और एक की ट्रेली भर ही जाएगी, इतना तो ये हो गया था। तो अभी आज इसको भी उठा के इस काम को भी ख़त्म करते हैं, तो थोड़ी सी प्लाट में जो साफ़ सफाई है वो भी हो जाएगी और होली के बाद ही रखे जाएंगे गोसे। तो मुझे अपना बिटोड़ा वगैरह भी रखना है। तो किंसु की दादी बैठी है और एक पड़ोस में बैठी हुई है मेरी जिठानी। तो जी अभी ये लोग बातें कर रहे हैं और मैं फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू और उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, बस वीडियो वगैरह का करना है। थोड़े से बर्तन में छोड़ कर आई हूँ, उनको साफ़ करना है और ये लोग करेंगे अपना काम। वैसे तो इन दिनों में कूड़ी इतनी जल्दी तैयार नहीं होती है, लेकिन अब की बार जैसे भैंसों की भी तबीयत ख़राब रही और मेरी भी, तो इस वजह से गोबर वगैरह ज़्यादा मैं थेपने का काम नहीं कर पाई, कूड़ी में ही डालती रही। एक तो इनके दस्त वगैरह नहीं रुके तो इस वजह से भी डाला, और कभी मेरी तबीयत ही कहते हैं ना, वो हमारे गाँव की भाषा में कहते हैं कि कुछ तो लो खोटा और कुछ लुहार खोटा, तो दोनों तरफ से बात बराबर थी। कभी पशु बीमार तो कभी मैं बीमार, तो काम करे कौन, काम करने वाला कोई है ही नहीं। तो जी बस इस वजह से भी ये तैयारी हो गई है, तो अभी ये उठा देंगे। और अभी तो जैसे गर्मी होने लगी है, तबीयत का तो पता नहीं, लेकिन ठीक रहेंगे तो अपना डेली गोबर थेपने का काम भी चलता ही रहेगा। उसके बाद वो लोग अपना काम कर रहे थे और मैं आ गई थी अपना सिलाई का काम करने के लिए। आने के बाद जैसे वीडियो डाली, उसमें लग गया 1 से 1.5 घंटा, और फिर ये है कि सिलाई का काम किया शाम तक, और शाम को हो गई थी मैं सिलाई का काम करते करते काफ़ी लेट। तो अभी बस सीधा रोटियां ही बना रही हूँ, सब्जी रखी हुई थी, बस उसी के साथ ही खाएंगे। जैसे बच्चों ने तो घी के साथ खा ली थी। प्लाट में मैं थोड़ी सी खांड बेकर देकर आई थी, क्योंकि वो ज़्यादा तो दूध के साथ ही खाते हैं, और मैंने खाई थी, मेरा फास्ट था तो मेरा दही को मन था, मैंने खाई थी दही के साथ, और किंसु के पापा ने खाई नहीं। तो हमारा इस तरीके से काम चल गया। और अभी मैं लास्ट में आई हूँ अपने ये कपड़े समेटने के लिए, थोड़े गीले थे, धोए परसों थे, लेकिन तबीयत के चलते नहीं रख पाई। तो जी बस इस वीडियो को आज के लिए तो यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय राम।